प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं एनडी जोशी और मैं आपका जोशी इजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका कि टाइटल है सिंपल सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू इट, और इसके अंतर्गत द सब टाइटल विच वी आर गोइंग टू डू इट इज कॉल्ड एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो मैं आपको सब टाइटल कराने के लिए जा रहा हूं, उस टाइटल का सब टाइटल का नाम है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज एडवर्बियल फ्रेज। हमको ये समझना है कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, द वर्ब विच डिफाइंस द वर्ड विच डिफाइंस द वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द वर्ब की व्याख्या करता है वो एडवर्ब कहलाता है। मीन्स जो काम होता है वो कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कहा जाता है एडवर्ब। तो यहां पर इस सेंटेंसेस में हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की मदद से सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में क्या अंतर होता है? तो यदि वर्ब की विशेषता केवल एक शब्द में व्यक्त की जाती है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, और यदि वर्ब की विशेषता एक से अधिक शब्दों में व्यक्त की जाती है तो उसको कहा जाता है एडवर्बियल फ्रेजेस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, दिस टॉपिक इज वेरी इजी। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बाहर से किसी भी शब्द को लाने की आवश्यकता नहीं होता है। इट मीन्स एडवर्ब इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेंटेंस। एडवर्ब जो है वो पहले से ही सेंटेंस में अवेलेबल रहता है, पहले से ही सेंटेंस में मौजूद रहता है, बट इट रिमेन्स देयर इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव के फॉर्म में रहता है। अर्थात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब से एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं। कैसे? जैसे वाइज वर्ड क्या है? वाइज एक एडजेक्टिव है, इसमें हम एल वाई लगा देंगे तो बन जाएगा वाइजली। ये बन गया वाइज का एडवर्ब, बन गया आपका वाइजली। फुलिश एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है फुलिशली। सर्टेन एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है सर्टेनली। क्लेवर एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्लेवरली। इसी प्रकार से रेगुलर एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका रेगुलरली। तो कहने का मतलब यह है कि वाक्य में हमको पहले से ही एडवर्ब मिलेगा, लेकिन वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा और उसको हमको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव में जब हम एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, कुछ एडवर्ब कुछ खास होते हैं जिनको हमको अलग तरीके से बनाना होता है। जैसे सपोज करिए किसी भी सेंटेंस में अगर डिले वर्ड मिल जाता है तो उसको हमको विदाउट एनी डिले से बनाना है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कॉस्ट वर्ड मिल जाता है तो उसको हमको बनाना है एट एनी कॉस्ट। इन दो शब्दों को हमको याद रखना है, जहां पर ये रूल जो है वो फुली अप्लाई नहीं होता है। अर्थात किसी सेंटेंस में अगर कॉस्ट वर्ड मिल जाए तो उसको आपको बनाना है एट एनी कॉस्ट से, और यदि किसी सेंटेंस में आपको डिले वर्ड मिल जाता है तो उसको बनाना है आपको विदाउट एनी डिले से। और इसके अलावा जितने भी एडवर्ब होंगे वो हमको ऑलरेडी सेंटेंस में मिलेंगे। जहां पर एडवर्ब होगा सिंगल वर्ड में होगा वहां पर वो एल वाई से बनेगा, और जो एडवर्बियल फ्रेज होता है अर्थात जहां पर एडवर्ब एक शब्द से ज्यादा शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे होंगे वो कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज, और उसमें एल वाई नहीं लगता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दिस। दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमको सेंटेंस में एडवर्ब को रखना कहां है। जैसे सेंटेंस में सभी चीजों का प्लेस फिक्स होता है बट फॉर एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब पर यह नियम लागू नहीं होता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में कहीं भी कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कहीं पर भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। बट द प्रॉपर
प्लेस, लेकिन जो प्रॉपर प्लेस, जो सबसे उचित स्थान माना जाता है, वो माना जाता है एडवर्ब को हम जितना वर्ब के नजदीक रखेंगे उतना ही वो वर्ब की अच्छी व्याख्या करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि एडवर्ब को हम जितना वर्ब के नजदीक रखेंगे उतनी ही वो एडवर्ब की अच्छी व्याख्या करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ध्यान देते हैं, सेंटेंस में एडजेक्टिव अवेलेबल होगा, उसको हम उसमें एल वाई जोड़कर हम क्या बना देंगे, उसको एडवर्ब बना देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो सुबह घूमने जाता है। ही इज रेगुलर इन इट, वो इस काम में नियमित है। अर्थात यहां पर हमको जो एडजेक्टिव मिल रहा है वो क्या है, रेगुलर। तो जैसा मैंने बताया, रेगुलर में हम जो एल वाई जोड़ देंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा रेगुलरली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही रेगुलरली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो नियमित रूप से घूमने जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एडवर्ब को वर्ब के नजदीक रख दिया और एडजेक्टिव से, रेगुलर से एडवर्ब बना दिया रेगुलरली। नेक्स्ट है, स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी इट इज सर्टेन, छोटे परिवार खुशहाल होते हैं, यह बात निश्चित है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है सर्टेन, इसमें एल वाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा सर्टेनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल फैमिलीज आर सर्टेनली हैप्पी, छोटे परिवार निश्चित रूप से क्या होते हैं, खुशहाल होते हैं। तो यहां पर सर्टेन एडजेक्टिव था, इससे हमने बनाया सर्टेनली। नेक्स्ट है, दे एडमिटेड देयर क्राइम, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। दे एक्सप्रेस रिग्रेट, उन्होंने दुख व्यक्त किया, यानी कि उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपराध को स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने दुख को भी व्यक्त किया। तो यानी कि उन्होंने अपने अपराध को दुख पूर्वक, तो रिग्रेट से हमारा जो एडजेक्टिव, रिग्रेट से जो हमारा एडवर्ब बनेगा बनेगा रिग्रेटफुली। कहीं कहीं पर एक ही शब्द के एडवर्ब भी बन जाता है और उसका एडवर्बियल फ्रेज भी बन जाता है। जैसे रिग्रेट है तो रिग्रेट का जो एडवर्ब बनेगा वो हो जाएगा रिग्रेटफुली, और जो इसका एडवर्बियल फ्रेज बनेगा वो बनेगा विथ रिग्रेट। ऐसा कुछ एडजेक्टिव के साथ लागू हो जाता है। तो इसका आंसर है दे एडमिटेड देयर क्राइम रिग्रेटफुली, दे एडमिटेड देयर क्राइम रिग्रेटफुली, उन्होंने अपने अपराध को दुखपूर्वक स्वीकार किया। उसको ये भी कह सकते हैं दे एडमिटेड देयर क्राइम विथ रिग्रेट, उन्होंने दुख के साथ अपने अपराध को स्वीकार किया। तो कहने का मतलब यह है, बात याद रखना है, एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है, सेंटेंस के बीच में आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हों वहां पर वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है और उसे हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। इसका ध्यान रखना है। ओके, इसके दो आंसर हो गए, दे एडमिटेड देयर क्राइम रिग्रेटफुली या फिर दे एडमिटेड देयर क्राइम विथ रिग्रेट। ओके, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ही वॉज इन अ हरी, वो मेरे पास आया और वो जल्दबाजी में था, अर्थात तो जब मेरे पास आया उसको बहुत जल्दी थी, उसको कहीं जाने की बहुत जल्दी थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीन शब्द मिलकर किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का। अर्थात जब वो मेरे पास आया वो बहुत जल्दी में था, उसको जाने की बहुत जल्दी थी, रुक नहीं सकता था। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो काम कर रहे हैं, तीन शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है और इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई वर्ड जोड़ा नहीं जाता है। तो इसका आंसर होगा ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, बहुत जल्दबाजी में था। तो ही केम टू मी इन अ हरी, वो मेरे पास जल्दबाजी में आया। ही केम टू मी इन अ हरी। नेक्स्ट है, द रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है, इसका बहाव धीमा है। नदी बह रही है, इसका बहाव धीमा है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, अर्थात नदी का बहाव बताया गया कि नदी जो बह रही है उसकी विशेषता क्या है कि वो स्लो है। और स्लो से हमारा क्या बन जाएगा, स्लोली। स्लो से हमारा एडवर्ब क्या बन जाएगा, स्लोली। तो आंसर हो जाएगा द रिवर इज फ्लोइंग
द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, नदी जो है वो धीरे धीरे बह रही है। द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, नदी जो है वो धीरे धीरे बह रही है। नेक्स्ट है अ यंग मैन इज वॉकिंग देयर, ही हैज नो एम। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहां पर अक्सर गलती कर देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक नवयुवक घूम रहा है, ही हैज नो एम, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है। अब देखिए जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव है, लेकिन जो विशेषता दी गई है वो नेगेटिव में दी गई है। अब इसके दो तरीके होते हैं, जब विशेषता नेगेटिव में दी गई हो, एडजेक्टिव नेगेटिव में दिया गया हो, तो इट हैज टू आंसर। या तो हम उसको विदाउट एनी करके उसको अफर्मेटिव बना लें, विदाउट एनी एम, या फिर हम क्या करते हैं एम का अपोजिट बना देते हैं, और तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है, वो आपका अफर्मेटिव बन जाता है और वो सेम मीनिंग देता है। तो या तो हम एम का नो एम का अपोजिट कर दें एमलेस, उसमें जोड़ देते हैं एमलेसली, और या फिर हम क्या करते हैं विदाउट एनी एम कर देते हैं, तो वो हमारा अफर्मेटिव का काम कर दे। कहने का मतलब अगर हमारा मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमको उसकी विशेषता को भी अफर्मेटिव रूप में ही व्यक्त करना होगा, और यहां पर जो विशेषता है वो नेगेटिव दी गई है। तो नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि हम उसका अपोजिट वर्ड बना दें और उसमें एल वाई जोड़ देते हैं, तो नो एम का अपोजिट एमलेस और उसमें जोड़ देंगे एल वाई, तो हो जाएगा एमलेसली। और दूसरा क्या है विदाउट एनी एम। दो आंसर हैं, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक नवयुवक वहां घूम रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो सकता है अ यंग मैन इज वॉकिंग देयर, वॉकिंग देयर, या तो इसका अपोजिट वर्ड बनाइए एम का अपोजिट एमलेस, एमलेसली, और या फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम। अ यंग मैन इज वॉकिंग देयर विदाउट एनी एम, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। एमलेसली ये आपका क्या हो गया एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन देयर इज नो डाउट इन इट, यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन देयर इज नो डाउट इन इट, तुमको फर्स्ट डिवीजन प्राप्त होगी, तुम प्रथम श्रेणी से प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए फिर से विशेषता क्या है नेगेटिव है। इसके दो आंसर हैं, या तो हम डाउट का अपोजिट कर दें अनडाउट, उसमें एल वाई जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अनडाउटेबली एडवर्ब, और या फिर हम उसी प्रकार विदाउट एनी डाउट करेंगे तो ये बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। इसका हमको ध्यान रखना है। आंसर होगा यू विल undoubtedly, you will undoubtedly get first division, you will undoubtedly get first division, या फिर you will get first division without any doubt, you will get first division without any doubt। दो प्रकार से याद रखना है हमको नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है पिकअप योर लगेज डू नॉट मेक एनी डिले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड याद रखना है डिले और कॉस्ट। अगर ये दो शब्द मिल जाते हैं तो उनका आंसर हमको एनी से बनाना है। किस प्रकार होगा, अपना सामान उठाइए देरी मत करिए, तो हम बोलना है बिना देरी की अपना सामान उठाइए, बिना देरी की अपना सामान उठाइए, तो आंसर होगा पिकअप योर लगेज विदाउट एनी डिले। तो कहने का मतलब यह है कि ये शब्द आपको याद करना पड़ेंगे। डिले वर्ड आने पर हर हाल में आपको बताना है विदाउट एनी डिले, और कॉस्ट होने पर आना है एट एनी कॉस्ट। इसका ध्यान रखना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। परचेज दिस बुक द कॉस्ट डज नॉट काउंट। इस पुस्तक को खरीदिए, कीमत का महत्व नहीं है, कीमत पर ध्यान मत दो। इट मीन इस पुस्तक को हर कीमत पर खरीदो, इस पुस्तक को हर कीमत पर खरीदो। तो आंसर होगा परचेज दिस बुक एट एनी कॉस्ट, परचेज दिस बुक एट एनी कॉस्ट। इस पुस्तक को किसी भी कीमत पर खरीदिए। लास्ट सेंटेंस है आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिला। द मीटिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, मीटिंग की आशा नहीं थी। फिर से देखिए, मैं अपने फ्रेंड से मिला, दिस इज द वर्ब। मीटिंग की आशा नहीं थी, यानी जो विशेषता बताई गई है एक्सपेक्टेड वो नेगेटिव बताई गई है। फिर से दो आंसर, एक्सपेक्ट का अपोजिट अनएक्सपेक्ट, उसमें यदि जोड़ दीजिए अनएक्सपेक्टेडली, और या फिर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी आशा के। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली,
आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली या आई मेट माई फ्रेंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आई मेट माई फ्रेंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इसको बहुत कम शब्दों में समझने के लिए एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का रूल बहुत आसान है, क्योंकि एडवर्ब हमको पहले से ही सेंटेंस में मिलता है बट इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर हम क्या बना देते हैं, आपका एडवर्ब बना देते हैं। और अगर एडवर्ब फ्रेज होता है तो वो दो या दो से अधिक शब्दों में होता है और वो सेंटेंस में पहले से मौजूद होता है, उसको हम सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। तीसरा, यदि विशेषता जो है वो नेगेटिव में दी गई है तो हमको क्या करना होता है, दो तरीके होते हैं, या तो विदाउट एनी करके उसको हम बना देते हैं या फिर उसके उस वर्ड का अपोजिट वर्ड बनाकर हम उसमें एल वाई जोड़ देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और दो या तीन एडवर्ब आपको याद करनी है। जैसे किसी सेंटेंस में कॉस्ट वर्ड मिल जाए तो उसको आपको ऐड करना है एट एनी कॉस्ट से, और डिले वर्ड मिल जाता है तो उसको आपको ऐड करना है विदाउट एनी डिले से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज।